सबको मेरा नमस्कार। आज का हमारा सत्र तप पर ही है, क्योंकि तप एक बहुत ही विशाल विषय है, यही कह सकते हैं। क्योंकि यह वह विषय है जो ईश्वर तक आपको ले जाने में सक्षम है। तो यह विषय कितना बड़ा होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन जो साहब ने लिखा है, जितना भी संक्षिप्त रूप में हमको समझाया है, वह हम देखेंगे। सुखी खोज पुस्तक में जो उन्होंने उसके बारे में कहा है, जो नियम बताया है, उसके बारे में हमने लास्ट टाइम कुछ जाना था। पर आगे का विषय हम पढ़ते हैं। पिछली बार हमने देखा है कि साहब ने कहा था कि अपना घर ही तप स्थान है, जगह ना कोई अधिक महान है। यानी कि जिस भी स्थान पर आप रहते हैं, वही स्थान तप के लिए उपयुक्त है। इसके लिए संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के ढोंग पाखंड की आवश्यकता नहीं है। अपने जो व्यवहारिक जिम्मेदारियां हैं, परिवार के प्रति जिम्मेदारियां हैं, उनका पूरी तरह निर्वहन करते हुए ही जो तप किया जाएगा वह सर्वश्रेष्ठ तप है। इसके लिए किसी तरह के रोग पाखंड की आवश्यकता नहीं है, परिवार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और जिस भी स्थान पर आप हैं, वही स्थान पर पूरी तरह से तप किया जा सकता है। और तप किसी के लिए एक चीज, किसी के लिए तप हो सकती है, तो दूसरे के लिए वह तप ना हो, यह संभव है। इसलिए तप एक व्यक्तिगत विषय है। इसके लिए इसलिए जो साहब ने जितना भी धर्म पाठ में दिया है, सुखी खोज में दिया है, उसको जो संक्षिप्त रूप में उन्होंने मठ मंदिर में बताया है, जैसा हर सत्र में हम करते हैं, उसी तरह से पहले हम मठ मंदिर में साहब ने तप के बारे में क्या चौपाइयाँ लिखी है वो पढ़ते हैं, जिससे यह विषय हमें और अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो साहब ने कहा है तप के विषय में, मठ मंदिर पुस्तक में, तीसरा शब्द तब आता है, तपस्या भी यह कहलाता, योग्या योगाभ्यास भी इसको कहते, करने से साधक कहलाते। नहीं जरूरी जंगल जाना, नहीं जरूरी कफनी लेना, नौकरी धंधा सब चलने दो, बगिया जीवन की फलने दो। जैसा कि पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि साहब ने कहा था, किसी तरह का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर कि आपने वहीं पर रहना है, संन्यास नहीं लेना है। क्योंकि सही अर्थों में संन्यास कोई व्यक्ति आज की परिस्थिति में ले ही नहीं पाता है। शरीर मन बुद्धि अपने हैं, तब के साधन ये तीनों हैं। शरीर मन बुद्धि अपने हैं, तब के साधन ये तीनों हैं। और कुछ भी नहीं जरूरत, नहीं है करना कोई कसरत। शरीर की आवश्यकताएं अपनी दास्ता रोज बढ़ाएं, इनसे मुक्ति पाना है जरूरी, शारीरिक तप है यह भारी। स्वेच्छा से खुद ही तय करके, धीरे धीरे एक एक करके, पीछा दास्ता से छुड़ाओ, शरीर को काबू में लाओ। है महान विजय यह होती, तपस्या की ताकत बतलाती, फिर मन को वश में है करना, कठिन काम बस यही है करना। फिर मन को वश में है करना, कठिन काम बस यही है करना। चंचलता मन की कम करना, इसके लिए प्रयत्न जो करना, यही मानसिक तप कहलाता, बड़े अलौकिक दृश्य दिखाता। 2-5 मिनट का समय निकालो, यही समय रोज का कर लो, योग मार्ग की कुंजी जानो, मन की स्थिरता मन में चाहो। साहब हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि साहब ने कहा कि शरीर मन और बुद्धि, ये तीन ही इसके लिए आवश्यक चीजें हैं। आज की परिस्थिति में यह है कि कहने को शरीर हमारा है, कहने को मन हमारा है, पर वास्तविकता तो यह है कि शरीर और मन के हम गुलाम हैं, उसकी दास्ता में जकड़े हुए हैं। इसी दास्ता से मुक्त होना ये तप है, ऐसा साहब कहते हैं। 2-5 मिनट का समय निकालो, यही समय रोज का कर लो, योग मार्ग की कुंजी जानो, मन की स्थिरता मन में चाहो। पूर्ण पुरुष की प्रतिमा रखकर, स्थिर दृष्टि उस प्रतिमा पर कर, ध्यान लगाओ नित्य नियम से, करना यही रोज है मन से। यदि चंचलता और बढ़े तो ध्यान लगाना फिर भी ना छोड़ो, धीरे धीरे फल देगा यह, बड़ा निराला साधन है यह। मन की चंचलता कम होगी, प्रगति धीमी धीमी होगी, समय ध्यान का तभी बढ़ाना,
जिससे फिर ना पड़े घटाना। आंखें बंद रखो या खोलो, अपना निश्चय खुद ही कर लो। अपना घर ही तप स्थान है, जगह न कोई अधिक महान है। सुप्त शक्तियां जागृत होगी, अपने आप श्रद्धा भी बढ़ेगी, असर दूसरों पर भी पड़ेगा, बिन बोले चेहरा बोलेगा। बुद्धि अब कुछ काम करेगी, अपना निर्णय आप करेंगे, यूं धीरे धीरे बढ़ना है, ईश्वर दर्शन तो करना है। जो तप का महत्व है वह इस पैरा में दिखाई देता है। साहब ने कहा है, बुद्धि अब कुछ काम करेगी, अपना निर्णय आप करेंगी, क्यों धीरे धीरे बढ़ना है, ईश्वर दर्शन तो करना है। कितना बड़ा काम तब करता, जब ईश्वर से ही मिलवाता। इस धर्म की यही महत्ता, तब है खुद अपने को तपाता। इतना बड़ा काम तब करता, जब ईश्वर से ही मिलवाता। इस धर्म की यही महत्ता, तब है खुद अपने को तपाता। यानी कि यह जो विषय है, यह इतना गहन है, हम समझ सकते हैं कि जिसमें ईश्वर तक से मिलवाने की ताकत है, वह तप है। तो इसलिए यह विषय धीरे धीरे शुरू करना है। जैसा साहब ने कहा, एक साथ बहुत कुछ नियम नहीं देने हैं, बहुत सारे परिवर्तन नहीं करना है। अगर हम वैसा करेंगे तो संभवतः हम पूरी तरह से उसमें असफल हो जाएंगे। इसीलिए साहब ने कहा है कि धीरे धीरे करना है, कोई बहुत जल्दबाजी में कुछ भी काम हमें नहीं करना है। हाँ, साहब उसकी कुछ पुस्तक में अब लिखते हैं। अब हम देखेंगे कि तप का सही अर्थ क्या है। यज्ञ और दान में तुमको अपने खुद के अलावा कुछ सामग्री, धन, संपत्ति इत्यादि की आवश्यकता होती है। अब बाकी बचे तीन साधन मार्गों में, यानी तप, कर्म, स्वाध्याय में आपका संबंध अपने शरीर, अपने मन और अपनी बुद्धि से ही रहेगा। इनके सिवाय और किसी भी चीज की जरूरत नहीं। अब आपको अपने खुद से ही सीधा वास्ता है। ऐसा साहब ने कहा है कि आने वाले जो तीनों अंग हैं, तप, कर्म और स्वाध्याय, इसके लिए जो आवश्यक है वह है शरीर, मन और बुद्धि, जो जब तक व्यक्ति को प्राप्त है। मैंने पहले बताया ही है कि तप में अपने आप पर नियंत्रण करना है या रुकावट डालनी है। इसके लिए शारीरिक और मानसिक तनाव जरूरी है, परंतु यह कथित तनाव बजाय कष्ट के आनंद देता है। तप को आत्मदंड या आत्मनिषेध भी कहा जा सकता है। पर इतना ध्यान रखें कि यह दंड या निषेध भी आत्मनियंत्रित, खुद तय किया हुआ होता है, किसी के द्वारा आप पर लादा हुआ या परिस्थिति वशात नहीं होता। किसी की आज्ञा या और किसी कारण से यह दंड या निषेध नहीं होना चाहिए। केवल सुखी होने की पिपासा की एकमात्र कारण है। तब चालू रहते समय उसे बराबर निभाए रखने का आपका स्वतंत्र, पक्का व अड़िग निश्चय बना रहना चाहिए। तब करने में अभ्यस्त हो चुकने पर दूसरों से तब करने में, तब चालू रहते समय उसे बराबर निभाए रखने का आपका स्वतंत्र, पक्का व अड़िग निश्चय होना चाहिए। तब करने में अभ्यस्त हो चुकने पर दूसरों से अपनी प्रगति गुप्त रखे रहने की शक्ति की आवश्यकता है। साहब ने कहा है कि जो तप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह यह है कि आप अपनी प्रगति को दूसरों से गुप्त बनाए रख सके। यह सिर्फ इसलिए कि तब से आपको सर्वदा नई, अनजानी, अकल्पित बातें पता लगती है। इनका आनंद आप तभी ले सकते हैं जब दूसरों से इन्हें छिपाए रखें। यदि आप बातूनी बनकर इन बातों को चाहे जिसे बताते फिरे, तो आपकी प्रगति रुक जाएगी और जो कुछ आपने तब से कमाया होगा उसे भी खो सकते हैं। इसलिए इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि तब से जो भी कुछ हमें अर्जित हो रहा है वह उसको हमें अपने आप बनाए रखना है, गुप्त बनाए रखना है और उसके बारे में किसी से बात नहीं करना है। इसलिए तब में कोई प्रदर्शन या ढोंग नहीं हो, भद्दे या मनमौजी आचरण ना हो, असाधारणता या अभद्रता ना हो।
ऐसे कोई भी व्यवहार ना करें, नहीं तो वह तप होकर पाखंड बन जाएगा। इसलिए सावधान रहें। यह भी जान लें कि घृणा, निराशा या क्रोध वशात तप शुरू ना हो। ऐसा तप तो तप नहीं है। तप के बिना ऐसा तप तो तप नहीं है। तप के बिना के बारे में कुछ भी बेढंगा ना हो, नहीं तो योग्य प्रकार से तप करते रहना कठिन होगा। तप का आचरण नित्य हो, नियमित हो, इसमें अपवाद है किसी दिन वास्तविक असंभवता का। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन ऐसा जब आदरणीय संचालिका जी को दिखते हैं और उनसे मिलते हैं, और उनसे मिलने के बाद जब ये अनुभव होता है कि तपस्या क्या होती है, यह उनके आचरण से देखकर हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इतना साधारण, इतना साधारण आचार विचार और व्यवहार रहता है कि कोई व्यक्ति उनसे मिलकर यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता है कि यह इनकी आध्यात्मिक स्थिति क्या है। मतलब ढोंग पाखंड, जो भी प्रदर्शन का यह किंचित भी भाव दिखाई नहीं देता है। आप जिस सहज भाव से दिखेंगे, जिस सहज भाव से उनसे बात करेंगे, वही सहज भाव से आपको उत्तर मिलता है। उसमें किसी तरह का प्रदर्शन नहीं होता, किसी तरह का ये नहीं होता कि हम श्रेष्ठ हैं। एक सामान्य बातचीत का एक साधन होता है। इसीलिए अगर हमें वास्तव में तब को समझना है, तो ऐसे महान शक्तियों से मिलकर ही हम उसके वास्तविक महत्व को समझ सकते हैं कि उच्च साधक की उच्चावस्था में पहुंचने के बाद भी व्यक्ति किस तरह से जीवन यापन करता है कि सामने मिलने वाला व्यक्ति ये अनुभव ही नहीं कर सकता कि उनकी उच्चावस्था क्या है। यह तपाचरण का महत्व है। इसलिए तपाचरण में प्रदर्शन नहीं है, तपाचरण में दिखावा नहीं है, नित्य नियमित आचरण है। और वह भी ऐसा कि जो सिर्फ स्वयं के नियंत्रण के लिए है। और वो नियंत्रण ऐसा है जो किसी के लिए कष्टकारी ना हो, किसी के लिए दुखदायी ना हो। सारी जवाबदारियां, सारी व्यवहारों को निभाते हुए ये जो आचरण होगा, वही श्रेष्ठ आचरण होगा। तो तब के आचरण में जो जो आवश्यकताएं हैं, वे हैं आपकी निजी स्वतंत्र इच्छा व खुशी, दृढ़ निश्चय, व्यवस्थित प्रयत्न, धीमी स्थिर व क्रमबद्ध गति और नित्य नियमितता। बातों की कोई जरूरत नहीं है, वे है ढोंग, दिखावा, प्रदर्शन, बकवास व अस्थिर मन। यह सब अच्छी तरह ध्यान रखें। इस तरह तब से जिन जिन वस्तुओं या आदत में आप लिप्त थे, उनके प्रति धीमी तथा स्थिर अनासक्ति होती है। जो आप करते थे या कर रहे हैं, उसे धीरे धीरे छोड़ देना है। धीरे धीरे अपने आप में केंद्रित कर लेना है। साहब ने कहा है, धीरे धीरे अपने आप को अपने आप में केंद्रित कर लेना है। इसका कोई उदाहरण देना सरल नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जो एक के लिए तप हो सकता है, वह दूसरे के लिए भी तप ना हो। यह संभव है। तभी तो तप एक व्यक्तिगत कार्य है। वह हर मनुष्य के लिए अलग प्रकार का होता है। साधारण प्रकार से जो मैं समझता हूँ वह यही है कि यदि आप विलासी ढंग का जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो धीरे धीरे उन विलास सामग्रियों का उपयोग कम करते जाएं जिनकी शरीर को आदत पड़ गई है, और फिर चीजों का त्याग भी कर दे। यह कुछ बात है जो हमने पिछले सत्र में पढ़ी थी, लेकिन क्योंकि यह महत्वपूर्ण था, इसलिए इस भाग को दोबारा हमने पढ़ा है। यदि आपका शरीर आरामदायक चीजों को का अभ्यस्त हो चुका है, तो धीरे धीरे उन्हें कम करते जावें और केवल आवश्यक चीजें ही शरीर को दें। यदि आपके शरीर को केवल आवश्यकता ही प्राप्त होती है, तो उन्हें भी इतना कम करें कि जितना शरीर को जिंदा बनाए रखने के लिए काफी है। यदि केवल कम से कम आवश्यक चीजें ही शरीर को मिल रही हैं, जैसे अन्न, वस्त्र और आश्रय, और कुछ भी नहीं, तो भी खाने के पदार्थों और कपड़े के जोड़ों में कमी करें। यही कारण है कि एक सार्वजनिक उदाहरण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि कोई भी दो मनुष्य, चाहे एक सी आमदनी के क्यों ना हो, उनकी रुचि व आदतें एक सी नहीं होती। यह याद रखें
यह सब काम करना या छोड़ना या त्याग धीरे धीरे एक एक कर और बहुत ही ढंग से होना चाहिए। एकदम बहुत सी बातें या आदतें ना छोड़े, एकदम बहुत सी बातें या आदतें ना छोड़े, आप बिल्कुल असफल हो जाएंगे। साहब कहते हैं आप बिल्कुल असफल हो जाएंगे। ऊपर बताई बातों का यह महत्व याद रखें कि यह सब त्याग या जीवन पद्धति को सादा बनाना या शारीरिक तनाव आप अपने खुद के लिए ही कर रहे हैं। यदि आप विलासी वस्तुएं त्याग कर देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके परिवार के सदस्यों को भी उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। घर का वातावरण तो वैसा का वैसा ही बना रहना चाहिए, मानो कि आपने कुछ भी ना त्यागा हो। यानी आपको तो उसी विलासी वातावरण में बना रहना है, परंतु अपने शरीर को विलास नहीं भोगने देना है। साथ ही आपको अपने स्त्री या बच्चों से यह नहीं कहना है कि वे भी आपको इस नए ढंग से रहें, वे भी आपके इस नए ढंग से रहें। नहीं, आपका तो ऐसी अपेक्षा तक नहीं रखना है, आपको तो ऐसी अपेक्षा तक नहीं रखना है। अपनी स्वतंत्र इच्छा न होते हुए केवल आपकी आज्ञा से के कारण स्त्री बच्चे को त्याग करें तो वह उनके लिए तप नहीं होगा, तो वह उनके लिए तप नहीं होगा। इसका अर्थ यही दिखेगा कि अब आप कंजूस हो बनते जा रहे हैं, सबको जैसा का तैसा बने रहना चाहिए। केवल आप अब पहले जैसी जिंदगी नहीं बिताते, केवल आप अब पहले जैसी जिंदगी नहीं बिताते। साथ ही आपको पता है कि जब भी आप इच्छा करें तो उस विलास सामग्री का उपयोग कर सकेंगे जिसकी आपको पहले आदत थी। परंतु योग्य काल पश्चात आप कभी भी वैसी कोई इच्छा करेंगे ही नहीं। परंतु योग्य काल पश्चात आप कभी भी वैसी कोई इच्छा करेंगे ही नहीं। उसी प्रकार कि जैसे एक दास दासता से मुक्त हो जाने के बाद फिर से दास बन जाना नहीं चाहता, ये ही सब बातें उन लोगों के लिए भी लागू है जो आरामदायक या आवश्यक वस्तु का त्याग या उसमें कमी करते हैं। शारीरिक तनाव की प्रत्येक कृति शरीर की दासता से मुक्ति है। शारीरिक तनाव की प्रत्येक कृति शरीर की दासता से मुक्ति है। यद्यपि शुरू शुरू में उसे तनाव कहते हैं, परंतु दासता से मुक्ति के कारण उसी तनाव का खुशी में रूपांतरण हो जाता है, उसी तनाव का खुशी में रूपांतरण हो जाता है। शरीर पर तप द्वारा प्राप्त नियंत्रण शरीर पर तप द्वारा प्राप्त नियंत्रण परमात्मा को दिखा देता है कि यद्यपि आपने अपने शरीर को बहुत सी जरूरतों के उलझन में फंसा रखा था, फिर भी वो अब उसे सुख का आनंद उठाने के लिए मुक्त कर लिया है। परमात्मा जब भी चाहे तब आपको सुख दे प्रदान करे। परमात्मा जब भी चाहे तब आपको सुख प्रदान करे। बुरी आदतें, दुर्गुण, सामाजिक अनिष्ट व अपराध वृत्ति का त्याग तप नहीं है। बुरी आदतें, दुर्गुण, सामाजिक अनिष्ट व अपराध वृत्ति का त्याग तप नहीं है, परंतु ऐसा त्याग तप की नींव डालना कहा जा सकता है। परंतु ऐसा त्याग तप की नींव डालना कहा जा सकता है ताकि इसके बाद तप शुरू किया जा सके, ताकि इसके बाद तप शुरू किया जा सके। शारीरिक तनाव के अलावा तप में मानसिक तनाव भी पैदा होता है। शारीरिक तनाव के अलावा मन तप में मानसिक तनाव भी पैदा होता है। हर मनुष्य का मन भटकता रहता है, ये तो हम सब जानते हैं। आज हम अमेरिका में बैठे होते हैं, कल जापान में बैठे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है घर में रहते हुए भी घर में नहीं होते। यही मन की स्थिति है, वह इधर उधर सभी और दौड़ता रहता है और उसकी गति अन्य किसी भी वस्तु से तेज होती है। मन का यह भटकना, दौड़ना जीवन भर हर सेकंड, हर मिनट, हर रोज चालू रहता है।
हर सेकंड, हर मिनट, हर रोज चालू रहता है। मन की यह आदत को सुधारनी होगी, और यह काम मन पर तनाव डालने से ही हो सकता है। यह काम मन पर तनाव डालने से ही हो सकता है। योग्य काल के बाद यही तनाव आपका बहुमूल्य खजाना बन जाएगा। योग्य काल के बाद यही तनाव आपका बहुमूल्य खजाना बन जाएगा, जिसे किसी भी कीमत पर या किसी भी कारण से छोड़ देने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। जिसे किसी भी कीमत पर या किसी भी कारण से आप छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होंगे। मानसिक तनाव एकाग्रता द्वारा किया जाता है। प्रयत्न करके और प्रयत्नों को चालू रखते हुए मन को उसकी भटकती हुई जगहों से वापस लाकर एक विशिष्ट बिंदु या विशिष्ट विचार पर केंद्रित बने रहने को कहना है। यह सरल नहीं है, कदापि सरल नहीं है, परंतु उस व्यक्ति के लिए उतना कठिन भी नहीं है जो इसे तब के लिए करता है। धीरे धीरे प्रगति दिखाई देगी, मन की आदत में अच्छा सुधार होगा, आगे चलकर और भी सुधार होगा। एक वैतनिक कर्मचारी की तरह मन आपकी आज्ञाएं शिरोधार्य कर उनका पालन करेगा। तब यह आदर्श तप होगा, जिसका अर्थ होगा कि जब आपको सुख की प्राप्ति होगी तो उसके आनंद का उपभोग करने के लिए आपका मन योग्य हो चुका है। मानसिक एकाग्रता का के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। साहब कहते हैं, मानसिक एकाग्रता के लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। क्या करना है यह मैंने आपको बतला दिया है। आपके व्यस्त, अत्यंत व्यस्त समय में से एक निश्चित समय, आपके व्यस्त, अत्यंत व्यस्त समय में से एक निश्चित समय केवल कुछ मिनट ही मन की इस कसरत के लिए निकालें। याद रखें, एक समय निश्चित हो, चाहे वह समय सूर्योदय या सूर्यास्त का हो, चाहे मध्याह्न और मध्य रात्रि का। जो भी समय आपको इस अभ्यास के लिए देना होगा, किसी दिन किसी विशेष कारण से असंभवता हो जावे तो कोई बात नहीं। निश्चित समय पर आप चाहे खड़े रहें चाहे बैठें, परंतु एक ही ढंग बनाए रखना होगा। आप आंखें बंद रखें या खुली, परंतु जो तय कर लें वैसा रोज हो। अपने ही घर में इस अभ्यास के लिए एक जगह निश्चित कर लें, वह शुद्ध और स्वच्छ हो। ये हमने देखा है कि जब हम भोपाल में होते हैं, माधव आश्रम में होते हैं, तो वहाँ पर एक पद्धति है कि अग्निहोत्र के तुरंत बाद 15 मिनट का ध्यान वहाँ होता है। उस समय पे जो भी उपस्थित लोग हैं वह शांत मन से, शांत चित्त से, आंखें बंद करके या जो भी उनको लगता है वैसा करके 15 मिनट का ध्यान करते हैं। तो जैसा साहब ने कहा है कि समय निश्चित हो, तो समय निश्चित का मतलब यह नहीं कि 7 बजे 8 बजे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसको निश्चित करने का दूसरे तरीके भी है, जैसे कि अग्निहोत्र के तुरंत बाद आप ध्यान करेंगे, सोने से जस्ट पहले आप ध्यान करेंगे। ये समय निश्चित करना ही है, इसको अलग से नहीं है कि 9 बजे करेंगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ जैसे कि कुछ लोगों का दिनचर्या में बहुत बदलाव होता रहता है, तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जब भी वो सोने जाएंगे उससे 15 मिनट पहले वो ध्यान करेंगे और फिर सोने जाएंगे। तो यह भी समय निश्चित करना ही है। शुरू शुरू में लोगों का चलना बोलना आपके अभ्यास में विघ्न सा प्रतीत होगा, परंतु आप और आपका मन दोनों को इस बातों की आदत पड़ जाएगी और एकाग्रता इस सब के बावजूद संभव हो सकेगी। आखिर आप तो यह सुख की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, और सुखी मनुष्य आपको दुनिया से अलग नहीं कर लेता। उसे तो दुनिया में रहते हुए उसे तो दुनिया में रहते हुए सुख का आनंद उठाना है। मानसिक तनाव लेते समय यदि आप अपनी आंखें खुली रखें तो सामने की दीवार पर एक बिंदु या तस्वीर या प्रतिमा या मूर्ति पर दृष्टि जमा कर मन को वहीं केंद्रित रखने को कहें। यदि आप आंख बंद करते हैं का तय करें तो परमात्मा के विचार करने में अपना मन केंद्रित करना चाहिए। इन बातों का निर्णय आप खुद ही ले सकते हैं, मेरी तो यह सिर्फ सुझाव है।
इतना तो अब आप ये समझ ही गए होंगे कि तप में और जैसा मानसिक तनाव देना है वह तभी संभव है जब आप बिल्कुल एक सा ढांचा बनाए रखें, अर्थात एक ही जगह पर, एक ही मुद्रा, एक ही बिंदु, एक ही विचार, एक ही ढंग, बिल्कुल कठोर प्रकार से इस अभ्यास से ढंग से चिपक जाना है, क्योंकि आपने खुद ही इस बातों का स्वतंत्र निर्णय किया हुआ होता है। दूसरों के मत अथवा सुझाव के कारण इस ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। दूसरों के सुझाव या मत के कारण इस ढंग में कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको अच्छे परिणाम दिखेंगे। इस सिलसिले की सभी अड़चनों पर आपकी विजय होगी। मैं आपसे कह देता हूँ कि यह विजय आश्चर्य से परिपूर्ण और विलक्षण परिणामों को प्राप्त करा देने वाली होगी। साहब कहते हैं, मैं आपसे यह कह देता हूँ कि यह विजय आश्चर्य से परिपूर्ण और विलक्षण परिणामों से प्राप्त करा देने वाली होगी। यह वही लिख सकता है जो इस मार्ग पर चला हुआ है। इसलिए इसीलिए साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट पुस्तक में लिखा है वह उनका प्रत्यक्ष आचरण है, प्रत्यक्ष अनुभव है। इसलिए इसमें आपने देखा होगा जब भी हम साहब द्वारा रचित धर्म पाठ या सुप्रीम कोर्ट पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिखता है कि यह किसी ग्रंथ से लिया गया है। यही दिखता है कि जिस व्यक्ति ने यह लिखा है वो व्यक्ति ने खुद चला है और चल के देखा है, और उससे उस चलने की प्रक्रिया के बाद उसने लोगों को उसकी प्रेरणा दी। इसलिए साहब ने एक जगह लिखा भी है ना कि चलना तो खुद ही पड़ेगा, कोई और आपके लिए नहीं चल सकता। इसलिए अगर हमें अनुभव लेना है तो हमें खुद ही उसका अभ्यास करना होगा। वह सिर्फ सिद्धांत बता सकते हैं, उसका तरीका बता सकते हैं, उसके अंदर क्या मिलता है यह बता सकते हैं, लेकिन फिर भी चलना तो आपको खुद को है। यही इस श्रृंखला का उपाय देता है। परंतु शारीरिक तप या तनाव पर लिखते हुए मैंने जो चेतावनी आपको दी थी उसे याद रखें। मानसिक तनाव के कारण इन परिणामों की प्राप्ति हो उनके बारे में बातें न करें। आपको चुप ही रहना होगा, केवल खुद ही आनंद लें। चाहे तो निजी डायरी रखें और उसमें विशेष अनुभव लिख रखें ताकि स्मृति रहे, अथवा अपने सभी अनुभव विस्तार सहित एक ऐसे व्यक्ति को बता सकते हैं जिनके बारे में अगले अध्याय में लिख रहा हूँ। अगला अध्याय साहब ने लिखा है मार्गदर्शक सदगुरु। तो सदगुरु को आप बता सकते हैं, ऐसा साहब कहते हैं। मुझे खेद है कि मैं आपको तब के बारे में कोई सार्वजनिक उदाहरण नहीं दे पाया, क्योंकि केवल दो मनुष्यों को भी एक सा लागू ना हो सके ऐसा उदाहरण तक नहीं है। इसलिए यदि मैं उदाहरण देने का प्रयत्न करूं तो यह भय है कि कोई पाठक गुमराह हो जाए। परंतु मुझे विश्वास है कि मैंने यथाशक्ति प्रयत्न करके यह समझा दिया है कि तब क्या है, और मैं आशा करता हूँ कि आप ने उसे समझ लिया है। और अगर ऐसा है तो आप केवल शुरुआत कर देनी। आखिर वो उतना तो कठिन है ही नहीं जितना कि आमतौर पर माना जाता है। दूसरों से सुनी सुनाई बातों के कारण अथवा गलत अर्थ प्रचलित होने के कारण ही तप करना असंभव माना जाता है। कोई भी मनुष्य जीवन की किसी भी राह पर चलते हुए जीवन के किसी भी राह पर चलते हुए किसी भी आयु में तप का आचरण शुरू कर सकता है। तप का आचरण मेरे हिसाब से तो ऐसा है कि तप जितनी कम उम्र में शुरू किया जाए उसके परिणाम उतने अधिक होते हैं, क्योंकि उस समय मन उतना ही पवित्र होता है। आज अनेकों चीजों से उपजा हुआ नहीं होता है, उसके विचारों में, बुद्धि में पवित्रता होती है। धीरे धीरे जब हम सामाजिक दायित्वों और समाज के चक्कर में फंस जाते हैं तो हमारा मन कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाता है। तो इसलिए जितना कम उम्र में तब का आचरण शुरू किया जाए उतना अधिक परिणाम व्यक्ति को जल्दी मिलने लगते हैं। ऐसा ऐसा मुझे लगता है। और ये आदरणीय संचालिका जी का को देखकर हमने देखा है कि उन्होंने सिर्फ 13 वर्ष की आयु में तपाचन शुरू किया था, और उसका क्या परिणाम है वह हम सब जानते हैं। तप के द्वारा आपको उससे सुख की झलक दिखने लगती है जिसकी खोज में आप हैं। उसके आनंद के उपभोग के लिए आपने अपने शरीर में मन को मुक्त किया होता है।
मैं तो कहूँगा कि यह एक सच्ची, अच्छी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब चाहे जिससे चर्चा करके या ज्ञानी होने का ढोंग रचकर या ऐसा कोई भी कार्य करके जो परमात्मा पसंद ना करे, अपनी इस उपलब्धि को खो ना दे। वह यह चेतावनी बराबर देने के लिए खुद को कर्तव्यबद्ध समझता हूँ कि ताकि सुख की खोज में आपकी प्रगति रुके नहीं। मेरी चेतावनी के कारण के बारे में इतना जान लेना काफी है। मैं सोचता हूँ कि मेरी बार बार दी हुई चेतावनी के कारणों को और अधिक स्पष्ट कर दूं। सबके द्वारा आप शरीर और मन को इस योग्य बना लेते हैं कि जब भी सुख मिले तो उसके आनंद का उपभोग करते बने। इसलिए जैसे जैसे तप के आचरण में आपकी प्रगति होती रहती है, वैसे वैसे परमात्मा की कृपा से कुछ शक्तियां आपको दी जाती हैं, या यूं कहें कि कुछ शक्तियां जो आपकी अपनी ही थी और आप में हैं, परंतु जिनके बारे में आप अनजान थे, वे अब आपके समक्ष प्रकट की जाती हैं। ये शक्तियां चमत्कारिक ढंग की होती हैं। ये शक्तियां चमत्कारिक ढंग की होती हैं। जितनी तीव्र गति से आपका तपाचरण हो, उतनी ही गति से ये शक्तियां प्रकट होती हैं। आपके वचन, कृति या उपस्थिति से कुछ चमत्कार होते हुए दिखने लगते हैं। इनकी बार बार जांच कर लेने पर आपको लग जाता है कि ये सामर्थ्य आपका खुद का है। यह ज्ञान, यह गलत होता है कि आपने लौकिक इस लालच का, तो इसमें संदेह नहीं कि आप दूसरों के लिए चमत्कार। इस प्रकार धन, मान, जितना भी लोगों से मिलेंगे जिन पर आपके उपकार किया है, परंतु साथ साथ इस मार्ग में आपकी प्रगति हो जाएगी। जीवन भर के लिए सुख के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपका सामर्थ्य आपके पास ही बना रहेगा, परंतु अज्ञ और भावग्रस्त लोगों में आपकी प्रसिद्धि हो चुकने के कारण इस सामर्थ्य को बराबर खर्च करते रहना होगा। इसलिए जल्दी या देर से ये शक्तियां क्षीण पड़कर समाप्त हो जाएंगी। आप फिर से उतने ही साधारण मनुष्य हो जाएंगे जितने कि वे लोग।